Hello, guys. I welcome to everyone in this special Zorian X presentation. दोस्तों, आज हम इस वीडियो कॉल के अंदर एक स्पेशल, एक फैंटाबुलस, अमेजिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो स्पेस का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में होगा। दोस्तों, यहाँ अपॉर्चुनिटी का नाम है ज़ोरियन एक्स। बेसिकली ज़ोरियन एक्स एक डीप इन मार्केट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि डीप इन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, डीप इन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है, डीप इन टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड हुए प्रोजेक्ट को ग्लोबली नोड की फॉर्म में कनेक्ट करता है। सो दोस्तों, ज़ोरियन एक्स 2 और 3 कंपनीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। वन इज़ नॉडेक्स लैब एंड सेकंड वन इज़ टाई ग्रुप। तो वन बाय वन हम हर एक स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे ब्लॉकचेन के अंदर, एआई के अंदर, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में कि ये कंपनी और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से अपना एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है। सो दोस्तों, कंपनी के विज़न की अगर हम बात करें तो ज़ोरियन एक्स ग्लोबली अपना एक डीप इन इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, जिसमें उनका एक विज़न है कि उनको 100 मिलियन कनेक्टेड नोड्स ग्लोबली बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली नोड क्या होता है? जब भी हम किसी ब्लॉकचेन से अपने किसी डिवाइस को, किसी गैजेट को कनेक्ट करते हैं उस ब्लॉकचेन में यूज़ होने के लिए, तो वो एक नोड कहलाता है। तो कंपनी डीप इन रेवोल्यूशन के अंदर अपने 100 मिलियन नोड ग्लोबली कनेक्ट करने का एक विज़न लेकर बड़े विज़न के साथ काम कर रही है। कमिंग टू द कंपनी मैनेजमेंट, नॉडेक्स लैब एंड टाई ग्रुप मैनेजमेंट, इन दोनों ही कंपनीज़ के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम स्टार्टेड द चीफ ऑफ ज़ोरियन एक्स ट्राइब, मिस्टर एलेक्जेंडर नेकुला। बेसिकली ही इज़ द जर्मन नेशनल and he is the CEO of this project। and इन्होंने अपनी MBA की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से कंप्लीट की है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस, तो इन्हें डिकेड ईयर्स का एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है वेब 2 के अंदर, वेब 3 के अंदर, एंड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इन्हें मास्टरी हासिल है। सेकेंड वन इज पैनोस सलास, द ग्लोबल स्ट्रेटेजी डायरेक्टर ऑफ ज़ोरियन एक्स ट्राइब। पैनोस सलास एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकर हैं, एंड हम सब लोग जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक बुक बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल वैल्यू होल्ड करती है। उसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। उसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। पैनोस सलास रॉबर्ट कियोसाकी के साथ बहुत सारे इवेंट्स में ग्लोबली एज ए को ट्रेनर वर्क कर चुके हैं, और इनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंड अगर मैं बात करूँ डिजिटल एरा की, तो 15 ईयर्स से भी ज़्यादा का इनको इनोवेटिव एफिलिएट मार्केटिंग का एक एक्सपीरियंस है, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में टॉप अर्नर रहे हैं। यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में पैनोस सलास का नाम आता है। थर्ड वन इज़ इमैनुअल पोपा, ग्लोबल ट्रेनिंग डायरेक्टर ऑफ ज़ोरियन एक्स। इमैनुअल पोपा फाउंडिंग मेंबर हैं जॉन मैक्सवेल टीम के। 15 ईयर प्लस का इनको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और ये ट्रेनर रहे हैं उन सभी इवेंट्स में जहाँ पर ये ग्लोबली लोगों को ट्रेन करते हैं और बड़े विज़न के साथ लोगों को एक बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डेवलप करते हैं। इमैनुअल पोपा नॉट अ नॉर्मल पर्सनैलिटी गाइस। इनकी अपनी बुक्स अमेज़ॉन ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्लोबली रीसेल होती हैं, और इनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। एंड फोर्थ वन इज तालिया बेलमोंटे। तालिया बेलमोंटे, शी इज़ द मास्टर ऑफ ज़ोरियन एक्स ट्राइब। तालिया बेलमोंटे को 10 साल से भी ज़्यादा का एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, एक सोशल मीडिया मैनेजर का एक्सपीरियंस है। तालिया बेलमोंटे ज़ोरियन एक्स के अंदर पूरा कम्युनिटी को मैनेज करने का काम करती हैं, जूम को ऑपरेट करने का काम करती हैं, जितने भी हमारे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं उनको एक तरीके से मैनेज करती हैं। तो तालिया बेलमोंटे एज ए कम्युनिटी मैनेजर हैं, जिसको हम यहाँ पर मास्टर ऑफ ज़ोरियन एक्स ट्राइब के नाम से जानते हैं। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नॉडेक्स लैब एंड टाई ग्रुप। दोस्तों, नॉडेक्स लैब
डीप इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है एंड टाई ग्रुप डीफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। नॉडेक्स लैब सारा का सारा काम डीप इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अपना फोकस रखता है एंड टाई ग्रुप डीफाई टेक्नोलॉजी के अलग अलग वेरियस एलिमेंट्स को डेवलप कर रहा है। अगर हम बात करें नॉडेक्स इकोसिस्टम की, तो नॉडेक्स इकोसिस्टम एक खुद में ब्लॉकचेन है जिसका नाम है नॉडेक्स चेन। इसको हम NX20 के नाम से हम जानते हैं। और दोस्तों ये फ्यूचर में अपना Web3 ब्राउज़र लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ब्राउज़र NX। ये अपना क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं वॉल्ट NX के नाम से। ये अपना नेविगेशन एंड लोकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ट्रैक NX। और ये भी हम जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई ब्लॉकचेन मार्केट में आती है तो उसका अपना एक डोमिनेंस टोकन होता है। तो यहाँ पे जो टोकन नॉडेक्स इकोसिस्टम में काम करता है उसका नाम है NXP, नॉडेक्स प्रोटोकॉल, द नेटिव करेंसी ऑफ नॉडेक्स चेन। एंड दोस्तों ये अपना एक रेंडरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं कंपाइल NX के नाम से, एंड बैंडविड्थ शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं विड्थ NX के नाम से, एंड इनोवेटिव इंटरनेट प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हैं फ्यूजन NX के नाम से। और इन सारी ही टेक्नोलॉजी को ये ग्लोबली लेवल पर जो मार्केटिंग करते हैं वो ज़ोरिन NX के थ्रू करते हैं। डीप इन मार्केट स्कोप बाय 2030। दोस्तों बेसिकली डीप इन क्या है? हम इनिशियल टाइम से वीडियो की शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि डीप इन डीप इन डीप इन। दोस्तों डीप इन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। जितना भी डेली लाइफ के अंदर हम लोग अपने अनयूज रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं उन सभी को क्रिप्टो इंडस्ट्री ने एक नया रूप दिया है। डीप इन टेक्नोलॉजी हमारे रियल वर्ल्ड को क्रिप्टो वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। अभी तक हमने दुनिया के अंदर एक सिस्टम देखा था, एक ऑरा देखा था क्रिप्टो का कि वो कम्प्लीटली एक विजुअलाइजेशन मोड पे काम कर रही थी। लेकिन डीप इन टेक्नोलॉजी ने रियल वर्ल्ड को क्रिप्टो वर्ल्ड से कनेक्ट करके लोगों को डेली लाइफ में लैक्स ऑफ लैक्स क्रिप्टो रिवॉर्ड्स अर्न कराएं। दोस्तों अगर मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो अभी कुछ वक्त पहले ही डीप इन मार्केट डेवलप हुई है और इसका एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। किसी भी क्रिप्टो के ट्रेंड को चेक करने के लिए हम लोग कॉइन मार्केट कैप को ईजिली विजिट करते हैं, चेक करते हैं उस कॉइन की, उस टोकन की पोटेंशियल को। तो अभी कुछ वक्त पहले ही डीप इन टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और मार्केट में इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इतनी ही जल्दी इन्होंने 20 to 30 बिलियन डॉलर का एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होल्ड कर लिया। एंड एज पर द एक्सपर्टाइज जितने भी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि बाय 2030 डीप इन मार्केट का जो एक मार्केट कैपिटलाइजेशन जाने वाला है वो 500 बिलियन डॉलर जाने वाला है। दोस्तों हम सब लोग जब भी किसी करियर को बिल्ड करते हैं या अपने करियर का स्कोप देखते हैं तो हम एक ऐसी मार्केट, ऐसे फील्ड को, ऐसे करियर गोल को सर्च करते हैं जिसमें हाई पोटेंशियल्स होती हैं, अर्निंग ग्रोथ की पोटेंशियल्स होती हैं, सक्सेस रेट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 to 30 बिलियन डॉलर जा चुका है, आने वाले टाइम में वो 500 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर हम लोगों को जब ये मालूम चल जाता है कि किस टाइम मार्केट में एंटर होना है, किस प्रोजेक्ट को किस टाइम पिक करना है, तो हम लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ अपनी लाइफ में बिल्ड करके एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों डीप इन काम कैसे करता है? हमारे पास कोई ना कोई गेटवे ऑफ कनेक्टिविटी होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, उसमें इंटरनेट का पैकेज है, आप डेली 2 GB का इंटरनेट पैकेज परचेज करते हैं, उसी के साथ साथ आप पूरा डेली का 2 GB डेटा यूज़ नहीं करते, आप 1 GB डेटा आप छोड़ देते हैं। ठीक 12 बजे के बाद रात को दोबारा से आपको फ्रेशली डेटा मिल जाता है। डीप इन इंडस्ट्री ने एक नया इनोवेशन किया कि आपका जितना भी डेटा है, आपके जितने भी फ़ोन के प्रोसेसिंग पावर्स हैं, आपका स्टोरेज सिस्टम है, या उसको हम बड़े लेवल पे देखें तो सोलर सिस्टम्स हैं, विंड्स पावर्स हैं, इन सब के अंदर डीप इन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वो क्या करते हैं, आपका जितना भी अनयूज्ड डेली का डेटा होता है आपके फ़ोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके बैंडविड्थ शेयरिंग राउटर के अंदर, कहीं भी किसी भी डिवाइस में जहाँ इंटरनेट का एक्सेस होता है, आप उसके अंदर डीप इन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने फ़ोन को, अपने डिवाइस को कनेक्ट कीजिए। वो डेली का एक ट्रैकिंग करता है जिससे मालूम चलता है कि आप डेली का कितना डेटा यूज़ करते हैं, कितनी प्रोसेसिंग पावर आपके डिवाइस में यूज़ होती है, कितना इंटरनेट आपका डिवाइस में यूज़ होता है, और फिर उसको एक रिसाइकलिंग फॉर्म में उसको एक जगह क्लाउड करके VPN में इस्तेमाल होने के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने के लिए, AI पावर में इस्तेमाल होने के लिए वो उसको रेडी करता है।
देन उसको वो रीसेल करके आपको डेली के शेयरिंग बेनिफिट्स देता है जो कि क्रिप्टो की फॉर्म में आपको मिलते हैं। दोस्तों नॉडेक्स लैब जो इस सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है डीपिन की, वो अपनी एक एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। चाहे कोई भी पर्सन इस सिस्टम का पार्ट हो या ना हो, ग्लोबली ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे बहुत जल्द देखने के लिए मिलने वाली है, जिसके अंदर लोग अपने डिवाइसेस को जो कि स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, लैपटॉप, वॉच, मोबाइल, राउटर, जीपीएस सिस्टम एंड स्मार्ट रिंग, इन सब को कनेक्ट करके डेली के अनयूज्ड रिसोर्सेज को अपने डीपिन रिवॉर्ड्स की फॉर्म में अर्न कर सकेंगे। कोई भी इस सिस्टम में वर्किंग हो ना हो, हम किसी को भी इस एप्लीकेशन के अंदर ला सकते हैं, इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी अपने फिजिकल नोट्स भी फ्यूचर में लाने वाली है, जो नॉडेक्स चेन से डेवलप्ड जितने भी पीछे सॉफ्टवेयर्स का नाम बताए गए, ट्रैक एनएक्स, ब्राउजर एनएक्स वॉल्ट, विड्थ एनएक्स, ट्रैक एनएक्स, इन सभी को उसके अंदर हम लोग इनबिल्ट देखेंगे। और ये डिवाइसेस भी हमारे लिए एज अ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि हमें डेली के रिवॉर्ड्स अर्निंग का एक फॉर्म में काम करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वी हैव अ टाई ग्रुप। जैसे मैंने बताया था कि नॉडेक्स लैब एक डीपिन टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, सेकंड टाई ग्रुप एक डीफाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। दोस्तों आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी क्रिप्टो के ऐप्स ऐसे मार्केट में आए जिन्होंने डेली के कैलोरीज बर्निंग के ऊपर लोगों को काफ़ी सारे क्रिप्टो टोकन्स एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में दिए। तो यहाँ पे टाई ग्रुप एक अनटाई के नाम से अपनी कैलोरीज टू क्रिप्टो फिटनेस सोशल मीडिया ऐप डेवलप करके मार्केट में लाने वाला है। सेम एज इट इज़ जैसे गेमिंग का ऑरा है, गेमिंग का ट्रेंड है, माई11, ड्रीम सर्कल, बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेडिशनल मोड में भी कंट्री एंड इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर एक फैंटेसी गेमिंग ऐप को लॉन्च करती हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसको प्रमोट करते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि क्रिप्टो के अंदर इन सब का जब आने का टाइम शुरू हुआ था तो इनकी कितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी और लोगों ने बहुत कम पीरियड में लिमिटेड रेफरल से बहुत बड़ी बड़ी इनकम गेमिंग ऐप के थ्रू की थी। तो टाई ग्रुप भी अपना एक फैंटेक्स गेमिंग ऐप लाने वाला है। दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पर एक टाइबिक्स पे के नाम से ये अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, जो एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा। सेम एज इट इज़ उसके बाद ये अपना एक वेब3 का पेमेंट डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम होगा टाइबिक्स पे। और इन सब की अगर मैं बात करूं, हर एक का इंडिविजुअल अपनी एक पहचान है, अपनी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। और दोस्तों हम ऐसा देखते आए हैं कि ये हर एक में ये सारी ही एप्लीकेशंस खुद में एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो कैलोरीज की जो अपनी अपनी एप्लीकेशंस क्रिप्टो मार्केट में काम कर रही थी, उनके खुद के ओन टोकन थे। आज के टाइम पे कोई भी वॉलेट हम लोग देखते हैं उसका अपना टोकन है। ट्रस्ट वॉलेट का TWT टोकन है, बाइनेंस का अपना BNB का अपना एक वैलेट है, उस वैलेट का अपना एक टोकन है। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से KuCoin का अपना KuCoin के नाम से टोकन है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट में, इन 4 बड़े प्रोजेक्ट के अंदर टाइबिक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग बैंकिंग, टाइबिक्स वेब3 पेमेंट एंड अनटाई एंड फेंटेक्स गेमिंग के अंदर एक डोमिनेंस टोकन कंपनी ने डेवलप किया है जिसका नाम है टाई चेन नेटवर्क, द नेटिव डेफी टोकन ऑफ द इकोसिस्टम, टाई इकोसिस्टम, जो कि इस सिस्टम के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़ोरेनेक्स में हमें एज अ एक्सक्लूसिव बोनस मिल रहा है। अभी वो कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। ये इसका टोकनोमिक्स है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं क्या कंपनी विज़न के साथ इन टोकन्स को मार्केट में ला रही है। सेम एज इट इज़ टाई चेन नेटवर्क का भी एक पूरा रोड मैप कंपनी शेयर करती है। जब इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी तो दिसंबर 2024 में प्रोजेक्ट आया था, इसकी स्टार्टिंग हुई थी $5 से और अभी मई का मंथ चल रहा है तो $1.10 इसका प्राइस पहुंच चुका है। दोस्तों जैसे हमने बताया था कि कंपनी का एक विज़न है, कंपनी ग्लोबली फाउंडर नोड बिल्ड कर रही है। ज़ोरेनेक्स प्लेटफॉर्म में फाउंडर नोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100 DU से लेकर 14,000 DU तक नोड पैकेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली ये DU क्या है दोस्तों? 1 DU इज इक्वल टू 1 USDT। अगर हम आज USDT का प्राइस 92 मान लें तो 9,200 से लेकर 6.5 लाख इस अमाउंट फिगर के बीच में एक स्लैब काम करता है। एंड उससे अबव यानी कि 7,000 DU से अबव 2 मोर पैकेजेस नोड के यहाँ पर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए जो हमें डेली के डीपिन रिवॉर्ड्स जनरेट करके देते हैं। सो दोस्तों अगर कोई इस सिस्टम के अंदर 300 डीपिन यूनिट से कोई भी नोड पैकेज परचेज करता है तो कंपनी उसको 0.3% डेली का एज अ डीपिन रिवॉर्ड अर्निंग की फॉर्म में देती है।
सेम एज इट इज़ 7,000 ड्यू तक आपको डेली का 0.3% डेली रेवेन्यू शेयरिंग मिलता है। मंथली 26 डेज इन अ मंथ मिलता है, एक्सेप्ट संडेज आपको नहीं मिलता। और दूसरा जो स्लैब है 10,500, 14,000 ड्यू, ये दो पैकेजेस अलग कंपनी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे कोई भी अगर इन दोनों पैकेजेस के अंदर अगर नोट परचेस करेगा तो उसको डेली का 0.5% मिलेगा। यहाँ भी उनको 26 डेज इन अ मंथ मिलेगा। और महीने में अगर इसकी मैं परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 13% का रेवेन्यू मिलता है 10,500 ड्यू के अंदर एंड 14,000 ड्यू के अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ 100 ड्यू से लेकर 7,000 ड्यू तक, तो यहाँ पर आपको पर डे, यानी कि आज आपने कोई नोट पैकेज परचेस किया, कल से आपको उसका डेली डीप इन यूनिट मिलना शुरू हो जाता है। वो कितना कितना जनरेट करता है वो यहाँ दिखाया गया है। अगर आप 100 डीप इन यूनिट का पैकेज परचेस करते हैं तो आपको मंथली $7.8। अगर आप $300 का परचेस करते हैं तो आपको $23। अगर आप $600 का परचेस नोट पैकेज परचेस करते हैं तो $47। $1,200 का अगर कोई नोट पैकेज परचेस करते हैं तो $93 इन अ मंथ, 26 डेज इन अ मंथ। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से रिमाइंड कर सकें, उसको समझ सकें। 3,500 में आपको मंथली जो रिवॉर्ड जनरेट होता है वो $273 होता है। एंड 7,000 ड्यू में 0.3% के अकॉर्डिंग 546 मंथली आपको रिवॉर्ड शेयरिंग आपको कंपनी देती है। फर्स्ट वाले स्लैब में हमें 25 महीने में 2x का रिवॉर्ड मिलता है 100 से लेकर 7,000 ड्यू तक। एंड सेकेंड वाले स्लैब में 10,500 एंड 14,000 में हमें मात्र 15 महीने के अंदर 2x का रिवॉर्ड मिलता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एब्सोल्यूट पैसिव इनकम आप नोड पैकेज परचेस करके अपना बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दोस्तों दिया गया है। अगर मैं मान लूँ कि 7,000 ड्यू का नोट कोई भी पर्सन ने परचेज़ किया है तो आपको सेकेंड डे से ही डीप इन यूनिट मिलना उसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो टोकन्स हैं आप देख सकते हैं कि मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और टोकन की वैल्यू $1.10 यहाँ पर दिखाई गई है। अगर मैं उसको 7,000 ड्यू से डिवाइड करता हूँ तो आपको मई मंथ के अंदर 7,000 ड्यू के पैकेज पे 636 टोकन्स मिलेंगे जो कि एज अ एक्सक्लूसिव बोनस आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप काम करें या ना करें, यहाँ जो भी टोकन है वो 2 साल के वेस्टिंग पीरियड में रहता है। 2 साल का उसमें लॉक इन रहता है। आप 2 साल के बाद इस टोकन को अनलॉक कर सकते हैं और अपने लिए एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 6363 टोकन्स हैं। अगर मैं उसको $5 से मैक्स टू मैक्स उसका लॉन्चिंग पोटेंशियल वैल्यू मान के चलूँ तो आप $31,815 का यानी ड्यू का एक पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं किसी ने अगर इस सिस्टम में जनवरी में नोट पैकेज परचेस किया होगा तो वहाँ से 2 साल, किसी ने फरवरी में परचेस किया होगा तो वहाँ से 2 इयर्स, मार्च में परचेस किया होगा तो वहाँ से 2 इयर्स, सेम एज इट इज़ किसी ने अगर अप्रैल में परचेस किया है तो वहाँ से 2 इयर्स, अकॉर्डिंगली वो चलता चला जाता है। 2 इयर्स का जो टाइम यहाँ पर लिया गया है, टाई ग्रुप के जितने भी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में कंपनी अपना रोड मैप में शेयर करती है वो सारे के सारे लाइव हो जाएंगे। कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे, कंपनी की इंटरनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिस समय आपका टर्न आएगा उस समय आप अपने टोकन को इनकैश कर सकते हो। मंथली कुछ परसेंटेज के बिहाफ पर आप उसको अनलॉक कर सकते हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट के अंदर डेवलप हो चुकी है। ज़ोरेनेक्स रिवॉर्ड्स मैं बात करता हूँ कि कंपनीज़ जो रेफरल मार्केटिंग का यूज़ करती हैं वो कितने कम समय में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम अपना एक बिल्ड कर चुकी है। अगर मैं बात करूं बाइनेंस की, जो कि हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता है। दोस्तों उसने रेफरल मार्केटिंग से $3 ट्रिलियन की कंपनी बनाई है। तो उससे हम रेफरल मार्केटिंग की एक ह्यूज पोटेंशियल को समझ सकते हैं। रिवॉल्ट की बात मैं करूँ, $35 बिलियन की रेफरल मार्केटिंग से अपनी नेटवर्क बिल्ड करिए। Booking.com होटल्स के लिए, फ़्लाइट्स के लिए, रूम बुकिंग्स के लिए हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पर कहीं भी जाते हैं Booking.com से एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। रेफरल मार्केटिंग के थ्रू आज $15 बिलियन की मार्केट कंपनी है। उबर जैसा प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली कैब सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, अभी खाने की सर्विसेज में भी काम कर रहा है,
ईट को मतलब खाने के फूड एंड बेवरेजेस को भी डिलीवर कर रहा है, क्विक कॉमर्स के अंदर भी आ चुका है, $70 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऑन करता है। अमेज़ॉन दोस्तों $1.5 ट्रिलियन का आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो रेफरल मार्केटिंग के थ्रू इतना बड़ा बैठा है। तो इससे हम एफिलिएट मार्केटिंग के पावर को समझ सकते हैं कि आज के टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग का कितना बड़ा पोटेंशियल, कितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्ड हो चुका है। बायबिट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जस्ट लाइक अ बाइनेंस, ये भी $85 बिलियन का मार्केट कैप ऑन करता है। दोस्तों अगर मैं ज़ोरियन एक्स की बात करूँ तो यहाँ पर एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स भी हैं एंड पैसिव इनकम स्ट्रीम्स भी हैं। अभी तक हमने डीप इन रिवॉर्ड्स के बारे में जाना, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की और भी सारे रिवॉर्ड्स इनकम दिखाए गए हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट इनकम को समझेंगे, हायरार्की इनकम को समझेंगे, एक्सपेंशन इनकम को समझेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट एंड पॉपुलर जो दुनिया के अंदर सबसे यूनिक मैं कहूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी वो टीम ट्रायम्फ की इनकम होगी एंड द लीडरशिप एंड द रॉयल्टी इनकम। वन बाय वन हम लोग इस पूरे इनकम पार्ट को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक जनरल डिस्क्लेमर है जो कि ग्लोबली सबके लिए है और हम लोग फर्स्ट डे से ही हर एक पर्सन को बता के चलते हैं। Zorin X is not an investment platform. Crypto market is a highly volatile market. It is subject to risk. Zorin X is completely based on community and is based on nodes blockchain community. So दोस्तों this is not a get quick rich scheme. ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, कम्प्लीटली कम्युनिटी पर चलने वाला एक प्रोजेक्ट है जो कि वन बाय वन हमने पीछे से समझा और आगे हम उस चीज़ को समझते जा रहे हैं। तो ये एक लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर हम लोग पहले ही बता के चलते हैं कि Zorin X इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। इग्नाइट रिवॉर्ड दोस्तों हमने देखा कि जो भी नोट पैकेज हम परचेज करते हैं वहाँ पर हमको डेली का 0.3% एज अ डीप इन रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसकी मंथली कैलकुलेशन हमने देखी थी कि 7.8% आपके नोट पैकेज पे मिलता है। ये फर्स्ट स्लैब को ही इस स्क्रीन पे दिखाया गया है कि 100 DU से 7000 DU तक अगर कोई सिस्टम में कोई भी नोट पैकेज परचेज करते हैं तो परचेज करने के सेकंड डे से ही उनको डीप इन रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ कंपनी ने एक एडिशनल क्राइटेरिया, एक एडिशनल इनकम को इंट्रोड्यूस कराया और उस रिवॉर्ड का नाम है इग्नाइट रिवॉर्ड। विद इन 27 डेज, मान लीजिए आज मैंने कोई नोट पैकेज परचेज किया 3500 DU से और आने वाले 27 दिनों में इक्विवेलेंट पैकेज से, यानी कि मैंने 3500 DU का 3 पैकेजेस को रेफ़र कर दिया या उससे अबव पैकेजेस को अब रेफ़र कर दिया, तो मुझे मिलने वाली डेली की परसेंटेज 0.3% से बढ़कर 0.45% हो जाती है। तो पहले जो डेली का रिवॉर्ड मैं अर्न कर रहा था उसको मुझे 25 महीने में 2x की ग्रोथ सिस्टम से मिल रही थी, और अगर मैं विद इन 27 डेज मात्र 3 रेफर कर देता हूँ तो मुझे 25 मंथ्स की जगह 17 मंथ्स के अंदर मेरा 2x का ग्रोथ इस सिस्टम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो 2 पैकेजेस कंपनी ने VIP नोट की फॉर्म में पीछे दिखाए थे कि 10,500 एंड 14,000 DU, उसमें ऑलमोस्ट पहले ही 0.5% कंपनी आपको पर डे देती है और वहाँ पर आप मात्र 15 मंथ के अंदर अपना 2x की ग्रोथ को अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन रिवॉर्ड। दोस्तों आपने इस प्रोग्राम को, इस सिस्टम को स्टार्ट किया, जब भी आप स्टार्ट करते हो आपको अच्छा लगा, आप किसी को इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हो तो आपको पहले 5% एज अ एक्सपेंशन रिवॉर्ड मिलता है। मैं एक चीज़ और बता के चलूँ कि जैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, आपने कोई भी नोट पैकेज परचेज किया 300 DU एंड अबव, आप जोरियन कहलाते हो। आप किसी को भी इस सिस्टम में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं, रेफ़र करते हैं, तो आपको 5% का एक्सपेंशन रिवॉर्ड मिलता है। अगेन इसमें एक हायरार्की काम करती है, वो हायरार्की आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें एक रैंक जोरियन के बराबर में दिखाई गई है पायनियर। पायनियर बेसिकली आदमी कब बनता है, कितने वॉल्यूम पे बनता है, उसका आगे एक चार्ट मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि 1500 DU का वॉल्यूम अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 7% का एक्सपेंशन रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
आप बिल्डर बन जाते हैं तो आपको 9% मिलता है, क्रिप्टॉन बन जाते हैं तो 11% मिलता है, ग्रेविटॉन बन जाते हैं 12.5% मिलता है, एंड क्वांटम बन जाते हैं तो 13% मिलता है। सेम एज इट इज लीजेंड पे 13.50, टाइटन पे 14%, प्रेसिडेंट पे 14.5, एंड एग्जाम्पलर पे 15%, एंड चेयरमैन पे 15.5, एंड फाउंडर पे 16%। तो आप यहाँ पे 5% से लेके 16% तक का डिफरेंशिएट भी इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हायरार्की बड़ी होती चली जाएगी वैसे वैसे आपको मिलने वाली इनकम भी बड़ी होती चली जाएगी। नेक्स्ट वी हैव अ लीडरशिप रिवॉर्ड। दोस्तों बेसिकली लीडरशिप रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड है जो हमारी इंटायर कम्युनिटी मीन्स यानी कि जो आज हमने किसी को रेफ़र किया, हमारी टीम बिल्ड हो जाती है, वन टाइम हमने मेहनत करी। यहाँ पर लेवल पे भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जितना भी हमारी इंटायर कम्युनिटी को डेली के डीप इन रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसमें से आपको एक परसेंटेज ऑफ शेयर एडिशनल मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी को सिस्टम में रेफ़र किया, उसको डेली के 1000 रुपीज़ डीप इन रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली लेवल 1 के अकॉर्डिंग 15% उसका डेली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए उसको 1000 रुपये मिल रहे हैं तो आपको 150 रुपये पर डे मिलता रहेगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया भी है, एक एक लेवल अनलॉक करने के लिए एक एक डायरेक्ट का करना मैंडेटरी है। ईच डायरेक्ट रेफरल मिनिमम 300 ड्यू या उससे अबव होना चाहिए। इसमें एक बेस्ट पार्ट है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। अगर आप किसी को 3500 ड्यू से स्टार्ट करते हैं तो आपको 5 लेवल तक ऑटोमेटिकली अनलॉक हुआ हुआ सिस्टम मिल जाता है। यानी कि आपने 3500 ड्यू से किसी को स्टार्ट कराया तो आपको ऑटोमेटिकली 5 लेवल तक अनलॉक होकर मिल जाएंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि लेवल 1 पर यहाँ पर आपको 15% लीडरशिप रिवॉर्ड मिलता है, लेवल 2 पर आपको 6% रिवॉर्ड मिलता है, लेवल 3 पर आपको 3%, लेवल 4 टू एंड लेवल 10 तक यानी लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 2% मिलता है। सेम एज इट इज़ लेवल 11 से लेवल 15 तक आपको 1% का लीडरशिप रिवॉर्ड मिलता है। अगेन मैं उस वाले पार्ट को रिपीट कर रहा हूँ, 3500 ड्यू से आपने किसी को इस पार्ट में स्टार्ट कराया या खुद आपने स्टार्ट किया तो आपको 5 लेवल तक ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है लीडरशिप रिवॉर्ड, एंड 7000 ड्यू एंड उससे अबव अगर कोई भी नोट पैकेज आप परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको वो 10 लेवल तक ऑटोमेटिकली अनलॉक करके सिस्टम दे देता है। दोस्तों एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ समझने की है कि आपने एक बार मेहनत की और अगेन एंड अगेन एक नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आपको एक स्टैंडर्ड इनकम मिलना स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो आप ये देखिए कि आप जितना ज़्यादा इस सिस्टम में एक्टिव रहेंगे आप 1 बाय 1 कैसे एक एक रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हैं और ह्यूज पोटेंशियल जो इनकम की इसमें दिखाई गई है उसको अपने लिए अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट लीडरशिप रिवॉर्ड को यहाँ पर दिखाया गया है कि 7000 ड्यू से आपने 3 रेफ़र किए, उसका टोटल वॉल्यूम हुआ 21000 ड्यू। जो डेली के आपके 21000 ड्यू के ऊपर आपको आपकी कम्युनिटी को डीपिन यूनिट मिल रहे थे वो 63 डीपिन यूनिट मिल रहे थे। उसके अगर मैं 15% की बात करूं तो 9.45 डीपिन यूनिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 6300 का यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि दिखाया गया है लेवल 2 पर 6% आपको मिलता है। आपने जैसे जैसे 7000 ड्यू के एल्गोरिथम को मल्टीप्लाई किया, 50000 ड्यू का वॉल्यूम हुआ, उसमें आपकी कम्युनिटी को 150 ड्यू मिलने स्टार्ट हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली 9 ड्यू मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो 6000 ड्यू का वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 1 बाय 1 वो लेवल 15 तक आपको लीडरशिप रिवॉर्ड मिलता रहता है। नेक्स्ट वी हैव अ टीम ट्रायम्फ रिवॉर्ड। दिस इज़ द मोस्ट एंड यूनिक मॉडल जो इस कंपनी ने यहाँ पर बनाया है और मोस्टली हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर जब डाउनलाइन काम करते हैं तो कम्युनिटी बड़ी होती है, अपलाइन की रैंक अपग्रेड होती है, अपलाइन की रैंक प्रमोशन होती है। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जितना ज़्यादा आप इस सिस्टम में वर्क करेंगे, एक्टिव रहेंगे, आप उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ अगर दोस्तों मैं बात करूँ, अगर आपका अपलाइन एक्टिवली काम करते हैं तो डाउनलाइन को एक और इनकम का बेनिफिट मिलता है जिसको हम बोलते हैं टीम ट्रायम्फ। बेसिकली टीम ट्रायम्फ क्या है? ट्रायम्फ मीन्स 3 पीपल, 3 पर्सन समझ लीजिए कि आप हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी टीम है। ये 3 लोगों की एक हायरार्की है। आप तीनों का जो टीम वर्क है इस सिस्टम में
एक स्पेस एआई नाम का एल्गोरिथम काम करता है जो कि स्मार्टली वर्क करके आपको एक कॉमन सिस्टम में प्लेस्ड करता है। बेसिकली यहाँ 3x8 का एक मैट्रिक्स काम कर रहा है जिसमें मैं मानता हूँ कि आपने 3 पोजीशंस में से 3 लोगों को रेफ़र किया। आपने अपनी आईडी को ऑन किया, उसके बाद 3 डायरेक्ट किए, आपके 3 डायरेक्ट ने और 3 डायरेक्ट किए। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो आपके अपलाइन ने 12 रेफरल किए। ठीक है, हर एक रेफरल में एक इम्पॉर्टेंस, एक प्लेसमेंट का क्रूशियल रोल प्ले होता है, जिसमें मैं बताता चलूँ कि आपके जो पहले 3 डायरेक्ट हैं और जो आपका चौथा डायरेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड डेप्थ में नीचे जाकर कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर एक अपलाइन नहीं, आपके जितने भी सीनियर्स हैं वो 3 रेफरल से ज़्यादा जब भी कोई रेफरल करेंगे तो ऑटोमेटिकली टीम में एज अ पिलर फिल होता चला जाता है। जब आपको टीम में 120 पीपल का एक जोरियंस का एक क्राउड दिखता है, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि अगर 120 पीपल की कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है तो 170 DU की आपको एक एडिशनल फिक्स्ड इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा करके आप जैसे ही लेवल 5 पर यहाँ 360 जोरियन कंप्लीट करते हैं, जोरियन मीन्स कि एक कम्युनिटी का नंबर यहाँ पर शो किया गया है, तो आपको 655 DU की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। अब 1092 जोरियंस कंप्लीट कर लेते हैं आपके अपलाइन के थ्रू, आप सेल्फ के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू, यहाँ ऑटोमेटिकली वो एल्गोरिथम आपको कॉमन प्लेसमेंट देता रहता है। तो दोस्तों यहाँ प्लेसमेंट का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, तो यहाँ पर जो जितना ज़्यादा जल्दी इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी प्लेसमेंट को ऑन करता है वो उतना ज़्यादा अच्छा इनकम को अनलॉक कर सकता है टीम ट्राइम की फॉर्म में। दोस्तों ये जो फीलिंग होती है वो कंपनी लेवल की फीलिंग नहीं होती है, ये टीम लेवल पर फीलिंग होती है। आपकी टीम जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी आपको महीने में उतना ही ज़्यादा एक स्टेबल एंड फिक्स्ड इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 जोरियंस कंप्लीट होने पर 170 DU आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलना शुरू हो जाता है मंथली। 360 जोरियंस होने पर आपको 655 DU मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1092 जोरियंस होने पर आपको 3134 DU मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम एज इट इज़ 3279 जोरियंस कंप्लीट होने पर आपको 6196 DU का रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर मात्र 9840 आप 10,000 लोगों की टीम बिल्ड करके 10,000 DU मंथली इसमें अर्न कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सेकंड साइड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ कुछ वैलिडिटीज़ को शो किया है। आपने 100 DU से पैकेज परचेज किया था तो आप टीम ट्राइम की रिवॉर्ड इनकम लेने के लिए 2 मंथ्स के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ 300 DU की तो आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ 1200 DU की तो आपको 24 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर 2250 या उससे अबव $7,000 का या 14,000 या हायर कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं तो आप 36 मंथ तक टीम ट्राइम रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लीडरशिप रॉयल्टी। लीडरशिप रॉयल्टी से पहले दोस्तों मैं आपको एक बेसिक कॉमन डिस्कशन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दिखाया गया सस्टेनेबिलिटी होरिज़ोन। हम ये जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या क्रिप्टो बेस्ड हो, हम उसकी सस्टेनेबिलिटी को जब तक नहीं समझेंगे हम उसकी डेप्थ को नहीं समझ सकते कि ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट कितना लॉन्गेटिविटी के साथ मार्केट में काम करने के लिए उतरा है और कितना एक बड़े विज़न के साथ ये काम कर रहे हैं। दोस्तों दुनिया में हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उनकी लॉन्गेटिविटी को चेक करने के लिए उनका सस्टेनेबिलिटी हॉरिजॉन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जोरिन एक्स का जो सस्टेनेबल हॉरिजॉन है इसमें आप 4x तक अपना इनकम को अर्न कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 7,000 DU से स्टार्ट किया तो आपको सिस्टम में 28,000 DU तक की अर्निंग लिमिट ये सिस्टम देता है। यानी कि 7,000 DU जैसे ही आपने परचेस किए 2x तक आपको नॉन वर्किंग इनकम देता है, यानी कि आप काम करें या ना करें आपको 2x की ग्रोथ मिलती रहती है। एंड अगर अदर रिवॉर्ड्स की मैं बात करूं तो टीम ट्रायम रिवॉर्ड और जितने भी अदर रिवॉर्ड्स पीछे गए हैं उसमें आपको वो मिलता रहेगा। जैसे ही आप 28,000
ड्यू इस सिस्टम से अर्न कर लेते हैं तो ये आपका स्टॉप हो जाता है। मान लीजिए जिस दिन आप 1 रुपये लगाकर 4 रुपये कमाते हो तो यू वांट टू रीएक्टिवेट योर नोट, आप दोबारा से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप रीएक्टिवेट करेंगे आपको सारी की सारी इनकम दोबारा से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों हम वापस पीछे स्लाइड पर चलते हैं। हमारे 2 रिवॉर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर, उस पर डिस्कशन करेंगे। लीडरशिप रॉयल्टी। तो दोस्तों लीडरशिप रॉयल्टी में यहाँ पर एक रैंक को दिखाया गया है ग्रेविटॉन। अब ग्रेविटॉन कब बनते हैं? जब आप 71,500 ड्यू का एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस सिस्टम के अंदर ग्रेविटॉन कहलाते हैं। ग्रेविटॉन से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ। हायरार्की के अकॉर्डिंग हर सिस्टम में कहीं ना कहीं रैंक वाइज डेजिग्नेशन जैसे जैसे आप अपग्रेड होते हैं वहाँ पर आपको एक वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है। आप इस सिस्टम में 1500 ड्यू का वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं, आप पायनियर बन जाते हैं, आपको 45 ड्यू का वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है। आप 6500 ड्यू का वॉल्यूम कंप्लीट करते हैं, आप 150 ड्यू आपको एज अ बिल्डर बनने पर आपको वन टाइम हायरार्की रिवॉर्ड मिलता है। सेम एज इट इज़ क्रिप्टॉन की अगर मैं बात करूँ तो 21,500 ड्यू का आपको वॉल्यूम कंप्लीट करना है, आपको 450 ड्यू वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा। सेम एज इट इज़ इससे पहले जो रिवॉर्ड्स आपसे डिस्कस करे वो भी आपको कंटिन्यूसली आपके काम के साथ साथ मिलते रहेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वांटम की तो आपको $2,21,500 का एक वॉल्यूम 22,000 की अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो यहाँ पर आपको 4,500 ड्यू का वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा। लीजेंड की अगर मैं बात करूँ तो लीजेंड पर आपको 15,000 ड्यू का एज अ वन टाइम हायरार्की रिवॉर्ड मिलता है। सेम एज इट इज़ आपको इस सिस्टम में 45 ड्यू से लेकर 16,20,000 ड्यू तक आप वन टाइम हायरार्की रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात की गई थी ग्रेविटॉन की। हम ग्रेविटॉन कब बनते हैं? ये तो हमारे वन टाइम रिवॉर्ड्स हुए जो हमको मिलेंगे। तो दोस्तों 45 ड्यू यानी कि 4,500 रुपये INR के अंदर में मानूँ तो 30 CR तक आप इस सिस्टम में हायरार्की रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। और ये हायरार्की रिवॉर्ड काम कैसे करता है? आपकी दोनों लेग के अंदर जो भी वॉल्यूम लेग जिस भी लेग में ज़्यादा होगा वहाँ से उसके अकॉर्डिंग वो 50% लेग को काउंट करता है। मान लीजिए आपकी एक लेग के अंदर $1,00,000 का वॉल्यूम है, सेकंड लेग के अंदर आपका $15,000 का वॉल्यूम है, तो ऑटोमेटिकली वो उसी के अकॉर्डिंग आपका वॉल्यूम एक्यूमुलेट करेगा, कैलकुलेट करेगा और आपको वो वन टाइम हायरार्की रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेबुलस एंड फैंटास्टिक अर्निंग पॉइंट। आप ग्रेविटॉन बनते हैं। इस लीडरशिप रॉयल्टी का बेसिकली रोल क्या होता है? देखो ग्रेविटॉन हायरार्की से आपको एक और इनकम मिलना शुरू होती है जिसे हम लीडरशिप रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। जब हम ग्रेविटॉन हायरार्की अचीव करते हैं तो हमको 10% लीडरशिप रॉयल्टी मिलना शुरू होती है, जो कि डेली बेसिस पर जितना भी रिवॉर्ड आपकी टीम को डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका 10% आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेविटॉन अचीवर है, एक ग्रेविटॉन अचीवर को मंथली 1000 ड्यू 1000 ड्यू एवरेजली एज अ लीडरशिप रॉयल्टी मिलता है। तो ये एक सैलरी की तरह आप इस इनकम को देख सकते हैं। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको लीडरशिप रॉयल्टी मिलना भी बढ़ता चला जाएगा। क्वांटम पे आपको 12%, लीजेंड के ऊपर आपको 14%, टाइटन पर आपको 16%, प्रेसिडेंट पर आपको 18%, एग्जाम्पलर पर आपको 20%, चेयरमैन पर आपको 22.50% एंड फाउंडर पर आपको 25%। इस सिस्टम में आप 10% से लेकर 25% आपकी इंटायर टीम को जो डीप इन रिवॉर्ड्स डेली बेसिस पे मिल रहे हैं उससे आप 25% तक का लीडरशिप रॉयल्टी इनकम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों लीडरशिप रॉयल्टी का एक और एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि आप ग्रेविटॉन हैं, आपने 5 डायरेक्ट्स किए, आपने इनिशियल लेवल पर 5 डायरेक्ट्स किए थे या बाद में किए थे, वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाते हैं। आपको 10% का उसका रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो गया। एवरेजली मंथली डीप इन रिवॉर्ड जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके किसी मतलब आपकी इंटायर टीम को जितना भी डेली डीप इन रिवॉर्ड मिल रहा है उसका 10% आपको मिलेगा। दोस्तों हायरार्की रिवॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेम एज इट इज़ सस्टेनेबिलिटी हॉरिजॉन मैंने आपको समझाया है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर प्लेसमेंट की कितनी ज़्यादा क्रूशल एक उसको समझ लीजिए कि एक
बहुत ही प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल है। आप जितनी जल्दी इस सिस्टम में स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको अपलाइन एंड टीम सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। एक जनरल डिस्क्लेमर अगेन, वॉल्ट एंड पेमेंट। दोस्तों जितने भी हमारे डीप इन रिवॉर्ड्स आते हैं वो हमारे स्काई वॉल्ट के अंदर आते हैं, और जितने भी हमारे अदर रिवॉर्ड्स आते हैं जैसे टीम ट्रायम रिवॉर्ड्स है, हमारा हायरार्की रिवॉर्ड्स है, ये सब हमारा गैलेक्सी वॉल्ट में आता है। पेमेंट एंड विड्रॉल की अगर मैं बात करूँ तो 24/7 यानी कि आप 24 घंटे में कभी भी निकाल सकते हैं, आप 7 डेज़ में कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर USDC एंड USDC BAP20 के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं। 5% का एक प्लेटफॉर्म फी बस डिडक्ट होता है, जो कि आपका डिडक्ट होकर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर, कभी कभी 24 सेकंड्स में आपको वो मिल जाएगा। यानी कि 24 सेकंड से 24 आवर्स के बीच में आप कभी भी अपनी इनकम को विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम आपकी वॉलेट के अंदर बस 20 USDT होने चाहिए, यही एक क्राइटेरिया है। आप डेली अपनी अर्निंग करें, डेली आप रिवॉर्ड्स अर्न करें, डेली आप प्रोजेक्ट के अंदर ग्रोथ करें, डेली आप हायरार्की अचीव करें, और डेली आप अपनी मर्जी से इसको रिवॉर्ड करें। दिस इज द फुल्ली कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म गाइस। ज़ोरेनेक्स का रोड मैप, ज़ोरेनेक्स अभी 2025 में स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं ज़ोरेनेक्स की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। कंपनी उसी के साथ साथ अपना एक लॉन्चिंग इवेंट करने वाली है, जिसको एज सून एज पॉसिबल आपके साथ रिवील किया जाएगा कि कौन सी कंट्री में कंपनी अपने सारी चीज़ों को लेकर आ रही है और लॉन्चिंग कर रही है, और उसके बारे में हम लोग आपसे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेम एज इट इज़ आप इस रोड मैप को गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप इस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो इस रोड मैप पर हम लोग एक डीपली डिस्कशन करेंगे, एक हेल्थी डिस्कशन करेंगे, इसकी और ब्यूटीफुल और हैंडसम जो इनकम्स हैं उनको और समझ सकेंगे। अब मल्टी स्ट्रीम रेवेन्यू पावर हाउस कंपनी अपना टाइबिक स्पेस वैलेट के साथ साथ पहली बार क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि ये अपने फिजिकल कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, और उस कार्ड के ऊपर भी आपको एक रेवेन्यू अर्न करने का कंपनी एक पोटेंशियल इनकम जनरेट करके देगी। तो दोस्तों ये भी कंपनी के एक रोड मैप का पार्ट है, और बहुत जल्द आप इसको फिजिकल फॉर्म में हम लोगों के हाथ में देखेंगे, आपके हाथ में और हमारे हाथ में होगा, और एक बड़ा रेवोल्यूशन ज़ोरेनेक्स के थ्रू डेवलप हो रहा है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। द पावर ऑफ ऑन फाउंडिंग नोड्स। दोस्तों जो भी नोड एक्सचेंज का प्रोजेक्ट इसके अंदर जो डेवलप हो रहा है, जिस दिन 1 मिलियन फिजिकल नोट कनेक्ट हो जाएंगे ग्लोबली, दिस नोट्स विल बी रेवोल्यूशनाइज द ब्लॉकचेन स्पेस पावरिंग एडवांस प्रोजेक्ट फ्रॉम द नोडेक्स लैब। नो अदर ब्लॉकचेन बिटकॉइन इथेरियम सोलाना हैज़ अचीव सच अ सेल इन नोड कनेक्टिविटी। तो हम लोग अगर कोई भी बड़ा हायर पैकेज इसमें ओन करते हैं नोड को, तो वहाँ पर हमें, जब हम जानते हैं जब भी कोई प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है तो उसके साथ साथ उसमें उसके ट्रांजेक्शन्स कितने ज़्यादा होते हैं, उसकी यूटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होती है, तो उससे हम उसकी पोटेंशियल को समझते हैं। यहाँ पर भी वो चीज़ दिखाई गई थी कि जितनी भी गैस फी ट्रांजेक्शन डिडक्ट होगी वो वहाँ पर हम लोगों को एज अ एडिशनल पैसिव इनकम के तौर पर एब्सोल्यूट इनकम हमारे लिए बन सकती है। तो वो एक फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, उस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द स्टैंडर्ड चार्ट, फाउंडिंग नोट्स के एडवांटेजेस क्या हैं। दोस्तों जो कार्ड फ़ी है, यानी कि कोई भी कार्ड हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अभी रिसेंटली RBI की भी अनाउंसमेंट आई है कि हम लोग किसी अदर बैंक के ATM से निकालते हैं तो वहाँ पर भी हमारा एक INR में अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अब आप एक बात बताइए, कोई प्रोजेक्ट, कोई कंपनी अपना फिजिकल क्रिप्टो कार्ड लेकर आ रही है, तो दुनिया में लैक्स ऑफ लैक्स की कम्युनिटी डेली ट्रांजैक्शन करेंगे। जो भी लोग इस सिस्टम के अंदर हायर वॉल्यूम यानी कि हायर पैकेज के नोड को परचेज़ करेंगे, उनको यहाँ पर एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि ब्लॉकचेन की जितनी भी ट्रांजैक्शन फ़ी डिडक्ट होती है एज अ गैस फी के तौर पे, उसमें उनको एक पार्ट मिलता है एज अ रेवेन्यू के तौर पे। कार्ड फी में उनको पार्ट मिलता है। वैलिडेटर पूल जो कंपनी का एक फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, उसमें से उनको हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको समझाता हूँ। अगर कोई सिस्टम में 100 DU से स्टार्ट नोट पैकेज परचेस करता है तो उसको डेली का 0.3% के अकॉर्डिंग 0.30 DP यूनिट्स मिलते हैं। एंड मंथली अगर उसकी कैलकुलेशन बात करें हम 26 डेज इन अ मंथ के अकॉर्डिंग, तो 7.80 आपको मंथली रिवॉर्ड मिलता है। सेम एज इट इज़ आपको उसके ऊपर 90 TCN टोकन मिलते हैं। $300 से आपने नोट पैकेज परचेज किया, आपको डेली के 0.90 DU मिलेंगे। उसी के साथ साथ मंथली उसकी ग्रोथ 23.40 आपको मिलती है। उस पर TCN टोकन आपको 272 टोकन्स मिलते हैं। 600 नोट की अगर मैं बात करूँ तो 1.180 आपको पर डे का डेली DP यूनिट मिलता है। मंथली अगर मैं बात करूँ तो 4680 आपको DP यूनिट मिलता है। उसी पैकेज पर आपको 545, इसी के अकॉर्डिंग
देखते देखते अगर मैं बात करूँ 10,000 DU का अगर आपने नोट पैकेज परचेज़ किया तो यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। 7,000 वाले पे भी अलग से मिलते हैं, 3,500 पे भी अलग मिलते हैं, लेकिन मैं $10,000 का एग्जांपल आपको दूंगा, आपको सारे के सारे पैकेजेस का समझ में आ जाएगा। जिन जिन पे टिक लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते हैं वो क्रिप्टो से अगर कनेक्टेड रहता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस के एयर ड्रॉप्स भी आते हैं, तो वो हमारे लिए एक हिडन एग्जाम के तौर पे काम करता है कि फ्यूचर में हमें कोई बड़ा एयर ड्रॉप अगर मिल जाता है तो हम लोग वन टाइम में एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं। $10,000 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर $52.50 आपको पर डे डीप इन रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मंथली आपका 13% है। 13% की कैलकुलेशन अगर 52.50 को इंटू 26 में करता हूँ तो आपको 1365 डीप इन यूनिट मंथली इस सिस्टम में मिलते हैं, जो कब तक मिलते हैं, जब तक कि आपको 2x की ग्रोथ नहीं मिल जाती तब तक आपको मिलते रहेंगे। और एक ह्यूज पोटेंशियल के साथ एक फ्यूचरिस्टिक टोकन जो 2 साल की वेस्टिंग पीरियड के साथ आपको मिल रहा है, 9545 आपको टोकन्स टीसीएन टोकन मिलते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है लॉन्चिंग पे वो $5 है। तो वहाँ से भी आप एक अपना एडिशनल पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ उस पर आपको लीडरशिप रेजिडुअल इनकम मिलती है, एयर ड्रॉप्स आपको मिलते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क की जितनी भी ट्रांजैक्शन फी ग्लोबली जितने भी लोग इस ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन फ़ी डिडक्ट होगी उसमें एज अ पार्शियल इनकम आपको मिलेगी। कार्ड फ़ी पे जितना भी लोग कार्ड को यूज़ करेंगे उसकी यूटिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ मिलेगी। सेम एज इट इज़ वैलिडेटर पूल का भी ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है। सो दोस्तों, अभी मई मंथ स्टार्ट हो चुका है और अभी कंपनी का जो एक ग्लोबल डीप इन समिट होने वाला है वो कायरो इजिप्ट के अंदर होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ फैंटास्टिक पैकेजेस को लॉन्च किया है। वन बाय वन हम हर एक पैकेज को डिस्कस करते हैं, उस पर हमको क्या बेनिफिट मिलता है उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये 4,500 DU का अगर आप फाउंडर नोट परचेज करते हैं तो पहले तो आपको कायरो इजिप्ट का पास मिलता है, जो ग्लोबल डीप इन समिट होने वाला है उसकी डेट आपको बहुत जल्द बता दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू अगस्त टू सितंबर के ड्यूरेशन में कंपनी उस डेट को अनाउंस करेगी। पहले हम बात करते हैं कि 4,500 DU पर, जो कि वैल्यू अगर मैं आज की USDT की 92 मानूँ तो वो 4,14,000 रुपये बैठते हैं, जिस पर आपको डेली का डीप इन रिवॉर्ड मिलेगा 10.5 DU यानी कि 966 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। मंथली डीप इन रिवॉर्ड अगर मैं देखूं तो 273 DU यानी कि 25,116 रुपीज़ आपको इसमें मंथली एज अ रेवेन्यू यानी कि डीप इन रिवॉर्ड मिलेगा। टोटल डीप इन रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं, जब तक आपको 2x की ग्रोथ मिलेगी इस सिस्टम में आपको डेली डीप इन रिवॉर्ड मिलता रहेगा, जो कि 6,44,000 रुपीज़ आपका बनता है। दोस्तों, मई मंथ के अंदर अभी जो हमारा टीसीएन टोकन है उसकी वैल्यू $1.510 है और उसके अकॉर्डिंग हम इस एल्गोरिथम को नीचे चार्ट में देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ अगर आप 7,000 DU का कोई नोट पैकेज परचेज करते हैं तो 6,44,000 का उसका अमाउंट अकॉर्डिंग टू 92 रुपीज़ ऑफ USDT निकल कर आता है, जिसमें डेली डीप इन रिवॉर्ड आपको 21 DU मिलता है। INR की मैं बात करूँ तो 1,932 रुपीज़। मंथली डीप इन रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 546 DU आप इससे अर्न कर सकते हैं, यानी कि मोटा 50,232 रुपये आप इसमें मंथली अर्न कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ टोटल डीप इन रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप इस पैकेज को परचेज करके 12,88,000 का डीप इन रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको मिलता है कायरो का इजिप्ट का पास, जो कि ग्लोबल डीप इन समिट होने वाला है कायरो में। सेकेंड वी हैव 10,500 DU। यहाँ पर हम लोग 10,500 DU का नोट पैकेज फाउंडर नोट परचेज करते हैं तो 52.5 DU हमको पर डे मिलता है। मंथली हमको 1,365 DU मिलता है। एंड टोटल डीप इन रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 21,000 DU हमें इससे टोटल ग्रोथ मिलेगी, जो हमारे 2x होने तक हमें मिलता रहेगा। सेम एज इट इज़ 14,000 DU पैकेज की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों ही पैकेजेस में कायरो इजिप्ट का पास एक्सेस है। डेली डीप इन रिवॉर्ड आपको 70 DU मिलता है एंड मंथली डीप इन रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो 1,820 DU आपको मंथली मिलना स्टार्ट हो जाता है डे 1 से ही।
दोस्तों टोटल डीप इन रिवॉर्ड का जो अर्निंग पोटेंशियल है, आपने इस सिस्टम में 14,000 ड्यू का नोट परचेज किया, आप उसकी INR वैल्यू को देखें, 12,88,000 रुपये मात्र वो वैल्यू निकल कर आती है। और इस पैकेज के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसमें 2x की ग्रोथ मात्र 15 महीने के अंदर आपको मिल रही है। आप ये देखें कि मात्र 15 महीने में आप 12,88,000 का फाउंडर नोट पैकेज परचेज करके टोटल डीप इन रिवॉर्ड जो अर्न करेंगे वो 25.76 लाख रुपीज़ आपका होता है, यानी कि 25,76,000 रुपये आप एज अ पैसिव एब्सोल्यूट इनकम इससे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक डीप इन इकोसिस्टम पर डिस्कशन था, एक बिजनेस प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।